हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बिल्कुल त्रिकोणमिति, ये उदाहरण नंबर 3 होने वाला है हम लोग का। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, उदाहरण नंबर 3। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कहता है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा, ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ऐसे इसने बलक में चित्र बना रखा है, हम आपको चित्र बना कर भी दिखा रहे हैं। ये चित्र देखिए किस प्रकार से बोल रहा है बनाने के लिए। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम आप रख लीजिए A, इसका नाम रखिए C, इसका नाम रखिए B। क्योंकि क्वेश्चन में भी ऐसे कह रहा था कि कौन सी समकोण है, यही तो समकोण होता है ना, इसका नाम C रखना है। और क्या कह रहा है यहाँ पे, कोण ABC थीटा, ABC का ABC, ये आपका थीटा है, ये आपका क्या दिया गया है, थीटा। और क्या कह रहा है, AB बराबर 29 इकाई। AB कौन सा है, AB ये है, इसका मान 29 दिया गया है। और फिर क्या कह रहा है, BC बराबर 21 इकाई। BC कहाँ है, नीचे वाला BC है, इसका वैल्यू 21 इकाई दिया गया है। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो नीचे आप देख पा रहे होंगे, एक नंबर कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 नंबर कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मान यही दोनों का निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं। इस त्रिभुज में तीनों भुजा मेरा होना चाहिए, 2 भुजा दिया गया है, एक भुजा हमें निकालना है। यहां क्या लिखेंगे, क्या हम लोग समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACB में, तो देखिएगा ये AB बराबर हम लोग को दिया गया है, AB बराबर 29 और BC बराबर 21। हम लोग को AC निकालना है, इसलिए AC रूट अंडर, तो बताइए AC है क्या, इस एंगल से लंब है, लंब बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा AB कितना है, 29 है, 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। तो बताइएगा यहाँ पे 29 गुना 29, 25 गुना 25 600, यानी कि ये 841 होता है शायद, 841 माइनस 21 गुना 21 कितना होता है, 441 होता है। बात क्लियर है ना। इसके बाद देखिएगा ये 841 में से 441 घट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे, 400 बचेगा। 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। इसको आप लिख सकते हैं 20 गुना 20 बराबर में, ये आपका 20 निकल गया। क्या निकल गया आपका, ये 20 निकल गया। कोई समस्या यहाँ पे। इसके बाद हम लोग को जो निकालने के लिए कह रहा है, एक नंबर कहता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो नंबर फर्स्ट या निकालते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बताइए सबसे पहला नंबर cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H। इस एंगल से देखना B कौन सा है, ये देखिए इसका वैल्यू निकल गया, ये बेस इस एंगल से B यही तो है, यानी कि BC। इसका पहले भुजा का नाम लीजिए BC बटर H कौन सा है, AB है, AB यहां लिख लीजिए, और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो बताइए इस एंगल से P कौन सा होता है, AC होता है, यहां AC आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद H कौन सा है, AB है, यहां पे आप AB लिख लीजिए, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आप BC है तो BC का वैल्यू बैठाइए, BC का वैल्यू कितना है, 21 है, बटन में AB, तो AB का वैल्यू कितना है, 29 है, 29 लिख करके होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए। और AC कितना है यहाँ पे आपका 20 है, और AB कितना है, 29 है, 29 लिख करके होल स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर क्या होगा, 21 में 21 441 होगा, 29 गुना 29 841 होगा,
प्लस में ये 20 गुना 20 कितना होगा 400 होगा, 29 गुना 29 841 होगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए नीचे वाले का 841 का एलसीएम लीजिएगा 841 होगा, इससे इसमें भाग दीजिए 1 होगा, 1 गुना 441 करेंगे तो 441 ही हो जाएगा। 841 से भाग दीजिए 1 होगा, 1 गुना 400 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ऊपर में दोनों को ऐड कीजिए, ये 841 हो गया, बटा में नीचे भी नीचे वाला 841 लिख दीजिए, दोनों को कटाइए एक बार में, यानी कि ये एक आंसर हो गया। बात क्लियर है ना, चीजों को समझ पा रहे हैं, कोई समस्या आपको? इसके बाद देखते हैं 2 नंबर भी कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो निकालिए उसका। क्या कहता है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। तो बताइए cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b/h, इस एंगल से, ये तो b है यानी कि BC, यहां लिख दीजिए BC बटा AB का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी कि p/h, sin थीटा और p/h, p कौन सा, ये भुजा p है यानी कि AC, यहां लिखिए AC बटा AB का होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए ये BC जो आपका यहां पे है, BC का देखिएगा यहां वैल्यू कितना है 21 है, बट AB का वैल्यू कितना है 29 है, आप लिख लीजिए, और स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस AC, भाई साहब AC कितना है 20 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा AB कितना है 29 है, 29 लिख करके स्क्वायर तो होल स्क्वायर इसका भी कर लीजिए आप। चलिए इधर बनाते हैं चीजों को। अब देखिएगा ध्यान से 21 बटा 29, 21 का स्क्वायर जब कीजिएगा आप यहाँ 441 हो जाएगा, ये 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो 841 हो जाएगा, और माइनस 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 400 होने वाला है, और ये 29 का स्क्वायर कीजिएगा फिर से ये 841 होने वाला है। नीचे का आप एलसीएम निकालिए, ये 841 हो गया, 841 से भाग कीजिएगा 1 गुना 441, ये 441, माइनस इससे भाग कीजिएगा 1 गुना 400 हो गया। अब बताइए 441 में से 400 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 41 बचेगा, क्या बचेगा 41 बटा में 841, यही आपका आंसर हो गया 2 नंबर का। बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हम, और ये क्लास का जितने भी सूत्र हैं पिछले क्लास में आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, ताकि यहाँ पे यदि बैठाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा इसका मतलब आपको सूत्र याद नहीं है। सूत्र को देखिए पहले, चीजों को समझिए और लगातार सेशन को लेते रहिए। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, उदाहरण नंबर 4 के पास। और किसी भी तरह का समस्या हो ना, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देखा कीजिए, ठीक है, सारी चीज आप समझ जाइएगा, कोई तरह का समस्या आपको नहीं होगा। देखिए उदाहरण नंबर 4 को देखिए, आप प्रयास कीजिए समझने का। ये उदाहरण नंबर 4 जो कह रहा है, कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, ऐसा सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, चीजों को लेते हैं। सबसे पहला नंबर एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिए, इसका नाम रख दीजिए A, ये आपका हो गया B, ये हो गया C, ये आपका यहां पे समकोण होता है। अब यहां पे हम लोग को क्या दिया गया, सब लिखिए यहां पे tan A बराबर यानी इस एंगल से दिया गया है, tan A बराबर कितना दिया गया 1, सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहां पे सिद्ध जो करना है वो चीज लिखिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 हो गया। अब देखिएगा यही चीज करना है ना, तो सबसे पहले आप लोग चलिए कहां, समकोण त्रिभुज ABC में, क्या क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जब चलिएगा यहां लिखिए tan A बराबर 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है,
बात समझ रहे हैं ना। tan a बराबर 1 दिया हुआ गया था और या इसके नीचे कुछ नहीं था, तो हम जानते हैं कि एक नीचे छुपा हुआ रहता है। बराबर में सूत्र क्या होता है, p बाय बी होता है, बराबर में p बाय बी होता है। यानी कि यहां से हम लोग को पता चला कि p का वैल्यू 1 होने वाला है और b का वैल्यू भी 1 होने वाला है। कोई दिक्कत यहां पे। इसके बाद देखिएगा यहां पे क्या करना है हम लोग को, P और B इस एंगल से बताइए P कौन सा ये होता है, B कौन सा ये होता है। एक एक निकल गया। हम लोग को अब H निकालना है, इसलिए H बराबर H का ये कर्ण निकालना है हमें। H बराबर सूत्र होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर रूट अंडर P का वैल्यू कितना 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में B का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस में 1 होगा बराबर में ये 2 हो गया। यानी कि इसका वैल्यू √2 निकला। हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करना है। क्या लिखिए, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है यहां लिख लीजिए। यहां पे क्या करना, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 यह सिद्ध करके दिखाना है। LHS चलिए लेकर के LHS में LHS यानी कि बराबर के इस साइड जितने भी इस पार्ट में जो भी चीज लिखा हुआ है आप लिख दीजिए। यानी कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर में 2 sin a sin थीटा का सूत्र क्या होता है, P बाय H। क्या होता है, P बाय H। अब गुना कॉस थीटा और क्या होता है, B बाय H होता है। बात क्लियर है ना। यहाँ 2 गुना P का वैल्यू देखिएगा, P का वैल्यू जो निकला है यहाँ पे 1 और H का वैल्यू निकला हुआ है √2 गुना फिर से B का वैल्यू भी 1 है और H का वैल्यू कितना √2 है। यहाँ √2 लिख दीजिए। बताइए यहाँ पे 2 गुना 1 गुना 1 2 हो जाएगा, √2 ना √2 2 होगा सॉरी। तो इसको कटाइए यहाँ पे एक बार में, यानी कि 1 RHS ये तो पूछ रहा था कि 1 आपको प्रूव करना है। RHS यहाँ पे मिल गया, RHS और लिख दी जाएगी प्रूव्ड। कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 की तरफ आप चीजों को देखिए। इसे सवाल आप देख पा रहे होंगे। 5 नंबर को पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये 5 नंबर सवाल जो कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसके बाद कहता है यहाँ पे इस चित्र से दे रखा है, बोल रहे देखिए आकृति 8.1.2 हम आपको दिखाएंगे। और कहता है साइन थीटा और साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। साइन Q और कॉस Q का मान निकालना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो बोल रहा है लैंग्वेज में उसके अनुसार से चित्र बनाते हैं। कहता त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए। सबसे पहले आपने एक समकोण त्रिभुज बनाए। इसके बाद कहता P समकोण है, बोल रहे हैं ना P समकोण है, समकोण की जगह P रखिए और ये मान लीजिए कि O हो गया, ये आपका Q हो गया ना। ये तो आप यहीं पे और लिख सकते हैं, यहाँ पे O लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां भी आपका मर्जी हो। ऐसे चित्र में दिया गया ऐसा ही चित्र, तो बोल रहा है कि चित्र के अनुसार से हम लोग चलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर और OP बराबर 7। OP कहाँ है, ये OP है, ये दिया गया है आपको 7 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो और बाकी चीज जो निकालने के लिए कहता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा ना, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई त्रिभुज बनाए, कुछ भी दिया गया है, आप हमेशा प्रयास रखिए पहले तीनों भुजा हम निकाल लें, तीनों भुजा के, उसके बाद कुछ भी किसी एंगल से निकालने के बाद आप लोग निकाल पाइएगा। इसके लिए चलते हैं समकोण त्रिभुज। लिखें क्या यहाँ पे, समकोण त्रिभुज OPQ में। तो यहां पे सबसे पहला नंबर OP बराबर क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया हम लोग को, यहां OQ माइनस PQ क्या दिया गया है, OQ माइनस PQ बराबर कितना, यहां पे 1 दिया गया, कितना
1। कोई दिक्कत? तो एक काम करते हैं, माना कि ये जो पी क्यू है, पी क्यू भुजा है, इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि पी क्यू बराबर एक्स, पी क्यू बराबर एक्स, तो इसलिए बताइए यहां पे इसको एक्स हम मान लिए कि एक्स सेंटीमीटर का है, ये एक्स सेंटीमीटर का है, कौन? पी क्यू। तो इसके बाद बताइए पी क्यू की जगह एक्स लिख सकते हैं, यानी कि ओ क्यू माइनस एक्स बराबर 1। तो इसलिए बताइए ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस में एक्स हो जाएगा। या तो एक्स प्लस भी 1 लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस 1 लिखिए या तो 1 प्लस एक्स लिखिए, बात बराबर है। तो इसको आप कर लीजिए क्या? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स हो गया। इसके बाद देखिएगा, चीजों को समझिएगा आप। इसके बाद जो है, अब देखिए तीनों भुजा हम निकाल लेना। आप क्या लिख कीजिए यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगाइए? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस में ओपी स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी चीज को आप लगाइए। ओ क्यू देखिएगा, ओ क्यू कितना है? 1 प्लस एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया, बराबर में पी क्यू स्क्वायर। तो भाई पी क्यू का वैल्यू कितना है? एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है? 7 है, तो ये 7 हो गया, 7 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसके बाद इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि आप लोग इस सूत्र से परिचित नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो देखते हैं a का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 का वैल्यू, a का वैल्यू 1, बी एक्स हो गया, प्लस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 49 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में 2 गुना 1 2 गुना एक्स, 2x हो गया ये। और इसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में ये 49 हो गया। तो अब एक चीज बताइएगा, बराबर के इस पार से उस पार सेम अंक और सेम चिन्ह करता है। यदि एक तरफ रहे तो डिफरेंस चिन्ह प्लस माइनस करता है, और बराबर की इस पार है वो उस पार रहे तो सेम चिन्ह कर जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पे अब क्या बचा? ये हुआ 2x, और ये 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। पहले लिखिए 49 और 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए 2x बराबर 49 में से 1 गया तो 48 हो गया। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिए लिखते हैं, तो इस ये अब यहां से कटा दीजिए आप, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका? x बराबर हो गया 24। तो बताइए x आपने किसको माने थे? x जो माने थे यहाँ पे ध्यान देखिए, ये देखिए पी क्यू को x माने थे, यहां लिख सकते, इसलिए पी क्यू बराबर x बराबर ये 24, कितना? 24 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद चलते हैं, इसलिए ओ क्यू बराबर, ओ क्यू देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस 24 बराबर में ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा निकल गया ना, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये दिया गया था। अब हमसे जो भी पूछे वो हम लोग बना सकते हैं। पूछ क्या है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, साइन क्यू सबसे पहले क्या करता है? साइन क्यू बराबर, तो हम लोग निकालेंगे, इसलिए साइन क्यू बराबर, बताइए सबसे पहले साइन थीटा होता है P बाय H, लेकिन बताइए क्यू के एंगल से P होगा कौन सा? P भुजा नीचे वाला होता है, इस एंगल से ये होता है P, यानी कि OP बटा में H कौन सा है? OQ है। तो बताइए यहाँ पे OP का वैल्यू कितना है? OP तो 7 है, और ये OQ कितना आया है? 25 आया है। ये पहला आंसर हो गया। अब फिर निकालिए क्या, दूसरा क्या कह रहा है? cos क्यू बराबर cos थीटा बराबर होता है b बाय h। तो देखना कि इस एंगल से b कौन सा होता है? ये होता है कौन सा? PQ। कौन सा होता है?
पी क्यू होता है, और इसके बाद पी क्यू के बाद ये क्या हो गया आपका एच, एच क्या होता है ओ क्यू होता है, ओ क्यू होता है। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया पी क्यू, देखिएगा पी क्यू कितना 24 है, यहाँ पे कितना है 24, और ओ क्यू कितना है आपका यहाँ पे 25, यानी कि ये 24/25 हो गया। अतः लास्ट में यहां जाए, अतः क्रमशः पहला आंसर आया 7/25, दूसरा आंसर आया 24/25। कोई समस्या यहाँ पे? बिल्कुल। इसके बाद देखिए, देखते हैं उसके बाद क्या है। ये इस प्रकार से उदाहरण आपका हो गया बिल्कुल क्लियर। इसके बाद एक्सरसाइज हम आपके लिए अगले वीडियो में बनाएंगे। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।